Hello everyone and welcome back. In today's video, we are going to understand some words which are both singular and plural. But before I begin, I request all of you to subscribe to the channel and press the beautiful bell icon there so that you can get all the notification of the upcoming lessons. आइए सीखना शुरू करते हैं इसे हम। इसमें हम ये सीखने वाले हैं, मैं पहले लिख दूं इसे। Some nouns are both. Some nouns are both singular and some nouns are both singular and plural। मतलब ये कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और ये ऐसे वर्ड्स हैं कि सिंगुलर हैं ये तब भी ऐसे ही रहेंगे, प्लूरल हैं ये तब भी वैसे ही रहेंगे। सबसे पहले मैं इन वर्ड्स को लिखता हूँ, उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा। राइट, तो बहुत ही ईजी है, आपको अच्छा लगेगा देख करके, बहुत मेहनत इसमें नहीं करनी है। आपने ये सारे वर्ड्स पहले भी सुने होंगे, जैसे फिश है, डियर है, यू कैन टॉक अबाउट शीप, इनिंग्स, इनिंग्स भी हो सकता है आपका, स्वाइन, स्वाइन मतलब अ पिग, स्वाइन, सीरीज, ठीक है, स्पीसीज जिसे आप लोग प्रजाति कहते हैं, ये क्या हुआ, तो फिश, डियर, शीप, इनिंग्स, स्वाइन, सीरीज, स्पीसीज, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट समझते हैं आप लोग? एयरक्राफ्ट मतलब क्या? लड़ाकू विमान। स्पेसक्राफ्ट, वेयर अबाउट, ये अंतरिक्ष में जाने वाला विमान। एंड वेयर अबाउट्स, वेयर अबाउट्स इसका मतलब होता है एड्रेस, अता पता, किसी का एड्रेस। हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स मीन्स, wages, issue, data, vacation, etc. ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं। अब इन्हीं वर्ड्स को हमें डिस्कस करना है और आज की वीडियो में हमें इतने सारे वर्ड्स सीखने हैं कि इनके क्वेश्चंस कैसे हमारे पेपर में बनते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही फॉर्म में सेम होते हैं, यानी हम इनके फॉर्म को बदल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा यहां, पहला, इंडिया, इंडिया हैज वन द मैच, इंडिया हैज वन द मैच, ये एक एग्जाम्पल है हमारा, बाय एन इनिंग। अगर आप इस एग्जाम्पल की बात करें, इंडिया हैज वन द मैच बाय एन इनिंग, तो अब ये गलत है। आप शायद ऐसा सोच रहे हो कि ये जो एन है, इस एन की वजह से यहाँ पे इनिंग्स लिखा है ना, इसी का मतलब पारी, इनिंग्स। तो इनिंग्स ही सही वर्ड है। क्रिकेट में जो हम मैच वगैरह खेलते हैं उसकी जो इनिंग्स होती है, पारी, तो वो इनिंग्स ही है। अगर एक है तब भी इनिंग्स ही है, एक से ज्यादा है तब भी इनिंग्स ही है। ये कुछ रेडीमेड वर्ड्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो ये जो आपने लिखा है इनिंग, इट इज इनकरेक्ट, इट शुड बी इनिंग्स ओनली, इनिंग्स। इनिंग्स इटसेल्फ इज सिंगुलर एंड प्लूरल। ये सिंगुलर भी है, यही प्लूरल भी है। ऐसे जैसे कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं यहां से हम लोग। दूसरा मैंने लिखा, डियर्स आर drinking, deers are drinking water in the river, in the river। ये हमारा एक एग्जाम्पल है। एक और लिख लेते हैं एग्जाम्पल, क्या दिक्कत है, एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। तीसरा, डियर हैज broken its
legs। ये दो एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं समझाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है आर, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो हम ये समझेंगे कि यहाँ पर भी जो सब्जेक्ट हो प्लूरल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और हम शायद ऐसा मान रहे हो कि डियर का मतलब तो सिंगुलर है, तो ऐसा नहीं है। अगर एक डियर है तभी डियर ही बोलेंगे, एक से ज़्यादा डियर है तभी डियर ही बोलेंगे। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कमेंट करके बताते रहिए। अगर एक डियर है तभी हम डियर ही बोलेंगे, एक से ज़्यादा है तभी हम डियर ही बोलेंगे। तो डियर्स गलत है। अगर आप इसे सिर्फ डियर ही लिख दें, डियर, अगर आप इसे सिर्फ डियर लिख दें तो डियर के साथ यहाँ पे आर सही मान लिया जाएगा। डियर आर ड्रिंकिंग वाटर इन द रिवर का मतलब ये निकल गया कि वहाँ एक डियर नहीं है, वहाँ पे एक से ज़्यादा डियर है। अब आप समझेंगे ये वाले एग्जाम्पल को, डियर हैज़ ब्रोकन इट्स लेग्स। अब आप मुझे बताएं कि द गिवन एग्जाम्पल इज करेक्ट और इनकरेक्ट। जल्दी से कमेंट करें। और एग्जाम्पल नंबर 3 जल्दी से कमेंट करके बताएं एग्जाम्पल नंबर 3 इज राइट और रॉन्ग। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स माय डियर फ्रेंड्स। कमेंट करें और बताएं मुझे कि जो एग्जाम्पल नंबर 3 है ये गलत है। ऐसे ही डियर हैज़ ब्रोकन इट्स लेग्स, क्या कहना चाहेंगे आप इस एग्जाम्पल में? अब आप सोचेंगे कि डियर तो सिंगुलर होता ही है, तो इसके साथ हैज़ का यूज सही है, ठीक है। लेकिन आप भूल रहे हैं कि अगर ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह से ट्रीट हुआ है इस सेंटेंस में, तो ये बिना डिटर्मिनर के नहीं आ सकता। तो इसे काटिए, या तो आप इसे लिखिए अ डियर, या फिर आप इसको लिख दीजिए द डियर, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई एक होगा। देखिए डियर हो गया, शीप हो गया, यहाँ पे जितनी चीज़ें लिखी हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, ये सारे सिंगुलर भी हैं, ये सारे प्लूरल भी हैं। अगर नाउन आपका प्लूरल है तब आर्टिकल लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर नाउन सिंगुलर है तो कोई एक डिटर्मिनर लगाना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस जो आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं दे कैन नॉट बी यूज विदाउट डिटर्मिनर्स। तो दैट इज वाई यू विल हैव टू यूज आइदर अ और द लगा देंगे तो मान लिया जाएगा कि कोई डेफिनेट है जिसके बारे में स्पीकर लिसनर दोनों को पता है। अ लगाएंगे तो कोई एक डियर इन जनरल, ठीक है। ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड। आइए कुछ और भी वर्ड्स देखा जाए, कुछ और भी वर्ड्स को देख लिया जाए। देखें फिश, अगर मैं फिश का जिक्र करूं तो फिश को जरा समझिएगा। फिश सिंगुलर है और जो इसका प्लूरल है वो भी फिश ही है। एक वर्ड है आपका फिश विच इज सिंगुलर, इसका प्लूरल फिशेस भी होता है। फिश कैन बी बोथ इन प्लूरल फॉर्म, फिश एंड फिशेस। मुद्दा यह है कि when the plural of fish is fish itself and when the plural of fish is fishes, ये हम तब यूज करेंगे जब सेम काइंड के फिश होंगे। सेम काइंड, सेम काइंड। ये किस तरह का होगा? डिफरेंट काइंड। क्या हो जाएगा ये? डिफरेंट काइंड्स। ये क्या बन जाएगा आपका? डिफरेंट काइंड्स। जब सेम काइंड का फिश है तब आप ये लिखिए फिश, जब डिफरेंट काइंड के हैं आपके फिश मछलियां तब आप यूज करेंगे फिशेस। जैसे मैं समझाता हूं, कोई एक पॉन्ड है, रोहू एक मछली की वैरायटी है मान लेते हैं, सैमन है, बहुत सारे हैं। तो अगर किसी पॉन्ड में रोहू ही है, एक रोहू है तब भी फिश ही है, और एक से ज्यादा यानी कि 10 हैं उसमें या 20 हैं, सब के सब रोहू ही हैं, तो वो प्लूरल होने के बावजूद भी आप वहां पे फिश ही यूज करेंगे। लेकिन रोहू है, सैमन है, अलग अलग वैरायटी की कई सारी मछलियां हैं, तो वैरायटी अलग अलग है, तब आप फिश का प्लूरल फिश नहीं फिशेस लिखेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहां, और इसका आप आंसर करेंगे कि गलत है कि सही। पहला, देयर आर मेनी फिश इन द पॉन्ड। ये रहा पहला एग्जांपल। वन मोर एग्जांपल आई वुड लाइक टू गिव यू, वन मोर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश in the pond. There are different types of fish in the pond. अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करें और ये बताएं इन दोनों में से कौन सा एग्जाम्पल गलत है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स माय डियर फ्रेंड्स।
देयर आर मेनी फिश इन द पॉन्ड, और दूसरा है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश इन द पॉन्ड। कौन सा है आप कमेंट करें और बताएं मुझे क्या करना है इसमें, क्या पहला गलत है? कमेंट करें, कमेंट कमेंट कमेंट, जल्दी से कमेंट करें। और वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ द अपकमिंग क्लासेस। जल्दी से बताएं पहला गलत है कि सही, कमेंट करना है आप सभी लोगों को। हाँ, पहला वाला, अगर आपने पहले वाले कमेंट मार दिया है कि फिश सही है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे मेनी फिश का मतलब हम मान लेंगे, डिफरेंट टाइप की बात तो यहाँ हुई ही नहीं है। अगर डिफरेंट टाइप की बात यहाँ नहीं हुई है तो हम मान लेते हैं इसको कि डिफरेंट टाइप नहीं है, ये सेम काइंड है, और सेम काइंड के केस में फिश का प्लूरल भी फिश ही होगा। व्हाट अबाउट द सेकंड एग्जांपल? इन द सेकंड एग्जांपल, एज यू कैन सी ओवर हियर, डिफरेंट टाइप्स। If I talk about different types means what? There is not one kind. It is more than one. It is more than one kind. If it is more than one kind, the plural would be fishes, not fish. So this is not the correct word. This should be fishes, right? तो मुझे लगता है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ इसमें। एग्जाम्पल्स इजी हैं, आपको समझना थोड़ा इसे आसानी होगा। जैसे वैकेशन का वैकेशंस नहीं होगा, द वर्ड इटसेल्फ सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, राइट। अब जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स और लिख दूं यहां पर, अब इसे चेक कर लेते हैं। देयर वर hovering many aircrafts in the sky. The first example and the second example is, this is the first example। अब आप इसका आंसर करें, ये गलत है ऐसे ही। एक और लिखते हैं, दूसरा, I don't know Ravi's where about, and the third example is the ICC has its headquarter in Dubai। The ICC has its headquarter in Dubai। ये तीन एग्जाम्पल्स हैं, जरा इन तीनों एग्जाम्पल्स को आप देखें और बताएं कि तीनों में क्या गलतियां हुई हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। इन तीनों को देखें और जल्दी से बताएं इन तीनों में क्या गलतियां हुई हैं। जल्दी से आंसर करें, सोचना नहीं है बिल्कुल भी। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। हाँ जी, चलिए आइए थोड़ा आगे बढ़ा जाए। अब इस पे कमेंट्स आप लोग कर रहे हैं, देखिए है क्या, ये जो हॉवर वर्ड है ना, हॉवर, HOVER, इसका मतलब होता है मंडराना। मंडराना, एक ही जगह पे घूमते रहना इज कॉल्ड मंडराना। अब देखें आगे यहाँ पर, अगर आप देखें कि मेनी मीन्स मोर देन वन, तो जाहिर सी बात है कि इन जनरल व्हाट डू वी यूज एस और ES टू प्लूरलाइज अ वर्ड। तो हमने क्या किया कि एयरक्राफ्ट को क्या बना दिया, एयरक्राफ्ट, बट दिस इज इनकरेक्ट। व्हाई? बिकॉज एयरक्राफ्ट itself is singular and plural both, so don't use aircrafts, you cannot use S or ES। aircraft itself is singular and plural, so this would be aircraft। what about this one? I don't know Ravi's whereabout। so whereabout is not a correct word, the correct word is whereabouts। it means whereabouts itself is singular and plural both, we cannot remove S, so the correct word over here is where about। this is the correct word। it means I don't know Ravi's where
अबाउट्स, नॉट वेयर अबाउट, मतलब मुझे रवि का अता पता नहीं पता, मतलब रवि कहाँ रहता है मुझे इसका कोई आइडिया नहीं। दूसरा, द आईसीसी हैज़ इट्स हेडक्वार्टर, ये जो हेडक्वार्टर हमने यहाँ पे लिखा है, ये हेडक्वार्टर गलत है। हेडक्वार्टर्स एक है तब भी हेडक्वार्टर्स ही है, एक से ज़्यादा है तब भी हेडक्वार्टर्स ही है, तो ये यूज़ गलत है। What happens, why we make such mistakes? Let us understand. Headquarters. Actually, the point is that in spoken English or in day-to-day communication, we don't need to focus more on grammar, and that is why we make some mistakes. But in the examination hall, the paper you are solving, you must be aware of all these things. If you solve it wrongly, your marks will be deducted. So we need to know all these things, and these are some limited words. If you prepare these things in a proper manner, in a continuous manner, you will definitely learn it and you will definitely qualify your exam, right? तो ठीक रहा ये इतना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा, और चैनल वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करना है आपको, वीडियो को देखते ही देखते इसे लाइक करना है, ठीक है? आ जाइए। अब देखिए एक वर्ड लिखा गया है डेटा, ठीक है ना, एक वर्ड दिया गया है डेटा, वहां पर उस डेटा के बारे में आइए थोड़ा सा हम लोग जान लिया जाए। तो ओल्डर इंग्लिश की अगर बात की जाए, इफ आई टॉक अबाउट ओल्डर इंग्लिश, ठीक है ना, इसके बारे में, तो ये जो ओल्डर इंग्लिश है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे एक चीज समझना है आपको कि पहले ये सिंगुलर फॉर्म में हुआ करता था, डेटम। पहले सिंगुलर फॉर्म में क्या हुआ करता था? डेटम पहले था, अभी नहीं है ऐसा। तो डेटम सिंगुलर हुआ करता था, और जो डेटा है ये प्लूरल हुआ करता था। अभी ऐसा नहीं है, अभी डेटा ही सिंगुलर है और डेटा ही प्लूरल है, यानी कि यही सिंगुलर भी है और यही प्लूरल भी है, ठीक है? डेटा ही सिंगुलर है, डेटा ही प्लूरल है, यह बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होगा, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूं, यहाँ से भी इसे मैं पूरा इरेज कर दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप ये चीज़ें समझ पा रहे हैं, बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और ये वर्ड्स बच गए, वो 3 वर्ड्स वहाँ पे, मैं उन तीनों वर्ड्स को जो है एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? अब आपको एक करना क्या, जो सीखना है वो 3 वर्ड्स के बारे में सीखना है। एक तो वर्ड है हमारा मीन्स, दूसरा वर्ड है हमारा वेजेस, और तीसरा वर्ड है इशू। ये 3 वर्ड्स के बारे में हमें डिटेल में सीखना है, राइट? इस कॉन्सेप्ट के अंदर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं, क्योंकि इनके क्वेश्चंस भी काफ़ी कुछ देखने को मिलते हैं पेपर में। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं मीन्स से ही। मीन्स होता क्या है सबसे पहले समझ लें आप, मीन्स, ठीक है ना? मीन्स को हम हिंदी में कहेंगे माध्यम, और ये सिंगुलर है। माध्यम को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मीडियम। मीडियम ही तो कहेंगे ना, मीडियम। तो अगर मीन्स का सेंस मीडियम है जो कि सिंगुलर है, तो मीन्स के साथ जो हम वर्ब यूज करेंगे वो वर्ब भी होना चाहिए सिंगुलर। ऐसे ही मीन्स सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में सेम होगा, तो यानी कई सारे माध्यम भी तो हो ही सकते हैं। अगर कई सारे माध्यम भी हैं तो वो उसके लिए वर्ब फिर क्या बन जाएगा? प्लूरल। प्लूरल वर्ब यूज करेंगे हम। तो मीडिया का प्लूरल, मीडियम का प्लूरल होता है मीडियम का मीडिया, ये इसका प्लूरल है। लेकिन उससे हमें क्या मतलब? मीन्स अगर मीडिया का भी सेंस दे यानी प्लूरल भी सेंस दे, कई सारे माध्यम हो जाएं, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो विल यूज वर्ब इन प्लूरल फॉर्म। यानी कि मीन्स कैन टेक सिंगुलर वर्ब if means means medium, means will take the verb in plural form if means means media, यानी कि प्लूरल फॉर्म आएगा तब। मीन्स का देखिए एक और मतलब होता है। अगर मैं मीन्स की बात करूं तो इसकी एक और मीनिंग होती है। वो आपकी मीनिंग होती है रिसोर्सेज, जिसे आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? संसाधन। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? संसाधन बोलते हैं। तो अगर मीन्स का मतलब संसाधन है, रिसोर्सेज होते हैं, तो हमेशा प्लूरल ही कंसीडर किया जाता है। इसी वजह से इसके साथ जो हम वर्ब यूज करेंगे वो वर्ब क्या बनेगा? प्लूरल बनेगा, ठीक है? ये जो वर्ब है वो वर्ब क्या बनेगा? वो वर्ब बन जाएगा प्लूरल फॉर्म में। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, इन पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखता हूँ। उन एग्जाम्पल्स के हेल्प से हम इनको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा मैंने, द इंटरनेट इज फास्ट मीन्स ऑफ
communication. The internet is fast means of communication. पहला example. The second example is the internet, TV and radio are fast means of कम्युनिकेशन. ये रहा कम्युनिकेशन का इसका जो एक एग्जांपल रहा. एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, एग्जांपल ज़्यादा होने चाहिए हमारे पास. लाइट requires no mean to travel. Light require no mean to travel. ये रहा. एग्जाम्पल नंबर 4 हो जाएगा आपका. क्या लिख दूं यहां पे मैं? ओके, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं. His means is not enough to support his family. We have got 4 examples. चलें शुरू हो जाएं आप लोग जल्दी से. क्या करेंगे आप? पहले वाले को देखें, पहले वाले का आंसर करें और मुझे बताएं कि पहले वाले में क्या होना चाहिए. आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स माय डियर फ्रेंड्स. पहले वाले को देखें और जल्दी से मुझे बताएं इसमें क्या करेंगे. द इंटरनेट इज फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अगर इसका आंसर आपको करना हो तो आप क्या करेंगे? व्हाट विल बी योर आंसर? कमेंट करिए जल्दी से. आपके कमेंट्स ही मुझे हेल्प करते हैं समझने में. आपके कमेंट्स ही मुझे हेल्प करेंगे ये समझने में कि आप किस तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं, कितना देख पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. ठीक है. पहला एग्जांपल है आपका कि द इंटरनेट इज फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. हाँ जी, मैं समझाता हूं आपको. आपके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स यहां लिखता हूं सिंपल सा. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, ही इज बॉय. ठीक है, ही इज बॉय. आप क्या बोलेंगे कि ये एग्जाम्पल गलत है? जी बिल्कुल गलत है. इसलिए गलत है क्योंकि जो बॉय है ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है. अगर ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटर्मिनर के आप यूज नहीं कर सकते. दूसरा, अगर मैं इस बॉय के पहले एक एडजेक्टिव लगा दूं, ही इज गुड बॉय, तब भी तो ये सिंगुलर नाउन ही है. तब भी क्या है? ये सिंगुलर नाउन ही है. अब इसके पहले आपने लगा दिया ये एक एडजेक्टिव, तो क्या फर्क पड़ता है? ये जो सिंगुलर नाउन है इसके पहले अगर एडजेक्टिव लगा दिया तो आपको ये अ या एन लगाना पड़ेगा. जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये जो ही इज अ बॉय एंड ही इज अ गुड बॉय का एग्जांपल मैंने दिया है ये आपको समझ में आया कि नहीं. कमेंट करें और बताएं. कमेंट करें और बताएं. हाँ जी, जब वो समझ में आपको आ गया तो आपको एक और बात समझनी चाहिए कि यहां दिया हुआ है द इंटरनेट, ये सब्जेक्ट है. अब यहां पे मीन्स देखिए इज आया हुआ है, यहां पे इंटरनेट तो एक ही है तो इज लगेगा. यानी यहां पर जो हमने इस मीन्स की बात की ये सिंगुलर है. अब इस सिंगुलर नाउन के साथ हमने क्या यूज किया? एक एडजेक्टिव. तो जैसे यहां पे एडजेक्टिव यूज किया और इस सिंगुलर के नाउन को सिंगुलर होने की वजह से आपने आर्टिकल अ का यूज किया, तो यहां पर भी आपको ये अ लगाना पड़ेगा. क्या लगाना पड़ेगा? इस आर्टिकल अ का यूज करना पड़ेगा. आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं. दूसरे एग्जांपल में आप देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है इंटरनेट, फिर आप पाएंगे यहाँ लिखा हुआ है टीवी, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियो और आर भी है. इसका मतलब अब यहाँ पे मीडिया में एक नहीं, वो मीडिया की बात हो रही है. तो मीन्स तो ठीक ही है, सिंगुलर प्लूरल में मीन्स ही होगा. तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, अच्छी बात है. तो इसके साथ हमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है.
मतलब कोई डिटर्मिनेंट लगाने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पे, सही है, क्योंकि जो प्लूरल नाउंस होते हैं उनके साथ अ तो वैसे भी नहीं लगेगा, वो गलत ही हो जाएगा। तो जब ये सिंगुलर रहेगा तो अ लगाइए, सिंगुलर नहीं रहेगा तो अ और एंड का यूज मत कीजिए। आगे दूसरा देखते हैं, लाइट रिक्वायर्स नो मीन। लाइट को मीन, माध्यम, मीडियम की बात हो रही है, तो यहाँ पे मीन नहीं होगा, दैट शुड बी मीन्स। यहाँ पे से क्या करना पड़ेगा आपको, इसे मीन्स बनाना पड़ेगा। अब थोड़ा आगे देखते हैं, हिज मीन्स इज नॉट एनफ, ओ सॉरी, एनफ में थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया स्पेलिंग में, ये टी का यूज यहाँ नहीं होगा, एनफ होना चाहिए, ये टाइपिंग एरर, थोड़ा सा राइटिंग एरर हो गया था स्पेलिंग का। आइए देखिए, ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है कि हिज मीन्स इज नॉट एनफ टू सपोर्ट हिज फैमिली, अगर मैंने बात की कि हिज मीन्स इज नॉट एनफ टू सपोर्ट हिज फैमिली, तो हिज मीन्स का मतलब क्या है, मीडिया या रिसोर्सेज, यानी यहां पे इसका मतलब है रिसोर्सेज। अगर इसका मतलब है रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज के केस में आप लोग जो है कि जो यूज करेंगे वो प्लूरल, ये प्लूरल माना जाता है। अगर ये प्लूरल है तो फिर यहाँ पे इज का यूज नहीं करेंगे, आप आर का यूज करेंगे। तो मुझे लगता है कि मीन्स का जो मीन्स के जो फंक्शन है ये आप समझ पाए होंगे, कमेंट करके जल्दी से बताइए। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मीन्स जो वर्ड है इसका मीन होता ही नहीं है, मीन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन 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 उसकी मीनिंग बदलेगी। मीन, ये मीन वर्ब भी होता है, इस मीन का मतलब होता है टू इंटेंड, टू इंटेंड, आप ऐसे बोलते हैं टू इंटेंड। टू इंटेंड मतलब क्या बोलते नहीं ऐसे, क्या व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या इरादा है तुम्हारा। मीन सेंटेंस में नाउन का भी काम करता है, अगर मीन सेंटेंस में नाउन का काम करता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू, इसका मतलब क्या बन जाएगा आपका, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू होता है ना, मीन, मीडियम, मोड, पढ़ा होगा आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर की क्लास में। अगर आपने हाई स्कूल इंटर की क्लास में इसको पढ़ा हुआ है तो आपको इतना तो पता ही होगा कि मीन, मीडियम, मोड वाले क्वेश्चंस भी लगाने पड़ते हैं हमें। तो ये रहे इनके कुछ कॉन्सेप्ट जो कि आप लोगों को समझना है। आगे देखिए, मीन हो गया। अच्छा, मीन जो है ना, मीन ये एडजेक्टिव भी होता है, जो मीन है एडजेक्टिव भी होता है, और इस मीनिंग में ये, अच्छा एडजेक्टिव के केस में अगर इसकी पार्ट ऑफ एडजेक्टिव तो इसका मतलब क्या होता है, घटिया, चीप, बोलते हैं ना हाउ मीन, हाउ मीन, कितना घटिया है। तो मीन के ये भी पॉसिबल मीनिंग्स हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको ये सारे टर्म्स याद रखने चाहिए। अब जो दूसरा वर्ड था वो क्या था वहां पर, वेजेस। आइए वेजेस के बारे में भी देख लिया जाए। जो वेजेस होता है, वेजेस, इसके देखिए मीनिंग्स क्या क्या होते हैं। वेजेस का मतलब जो सैलरी वगैरह नहीं मिलता है लोगों को, पैसा, जो मजदूर वगैरह होते हैं जो पैसा मिलता है, जो उनकी सैलरी होती है, हालांकि सैलरी और वेजेस में डिफरेंस है लेकिन समझने के लिए लिख लीजिए। और वेजेस का मतलब आउटकम भी होता है, आउटकम यानी रिजल्ट, परिणाम, दोनों होता है। तो जब वेजेस का मतलब सैलरी होता है तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही कंसीडर किया जाता है, और इस वजह से इसके साथ जो हम वर्ब यूज करते हैं दैट इज ऑलवेज प्लूरल। जब वेजेस का मतलब आउटकम या रिजल्ट होता है तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, तो इसलिए इसका जो वर्ब आएगा वो आप सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं आप। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, वेजेस इज पेड ऑन संडे, वेजेस इज पेड ऑन संडे, मान लेते हैं कि एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल मैं लिख लेता हूं यहां पे, द वेजेस ऑफ हार्ड वर्क, द वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। ये दूसरा एग्जांपल है। एक एग्जांपल मैं और आप लोगों को देना चाहूंगा, आपको बताना है कि वो एग्जांपल्स गलत हैं सही हैं। एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3। देखिए दो एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल मैंने लिखा, दो ही वर्क्स हार्ड, दो ही वर्क्स हार्ड, कॉमा, हिज wages is too small to run the
फैमिली, टू स्मॉल टू रन द फैमिली का मतलब इतना कम है कि फैमिली रन नहीं की जा सकती है। अब जल्दी से आप ये तीनों एग्जाम्पल देखें और देख करके कमेंट करके जल्दी से मुझे ये बताएं कि क्या ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आप क्या समझ पाए, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, इसके आंसर्स क्या होने चाहिए, जल्दी से कमेंट करो, बताएं मुझे आप। ईजी है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आप तो चीज़ें ईजिली सीख जाएंगे। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब पेड की बात हुई है तो जाहिर सी बात है कि अब ये जो वेजेस है रिजल्ट या आउटकम तो होगा नहीं, ये सैलरी, लोगों की इनकम की बात हो रही है। तो उस केस में ये वेजेस प्लूरल कंसीडर किया जाएगा, तो इन प्लेस ऑफ इज यूज आर, वेजेस आर पेड। दूसरे एग्जांपल को देखें, द वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। स्वाभाविक सी बात है, कठिन परिश्रम का वेजेस मतलब क्या, फल, कठिन परिश्रम का परिणाम मीठा होता है, स्वीट होता है, तो ये इज ठीक है। इसके केस में इज और आर लगा सकते हैं हम, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर मैं बात करूं इसका, दो ही वर्क्स होगा, दो ही वर्क्स हार्ड, यद्यपि वो कठिन परिश्रम करता है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, हिज वेजेस इज टू स्मॉल टू रन द फैमिली। फैमिली को चलाने के लिए आपको ये सैलरी की जरूरत पड़ती है, रिजल्ट और परिणाम की नहीं। तो अगर सैलरी की जरूरत पड़ती है तो वेजेस तो प्लूरल हो गया, अगर वो प्लूरल हो गया तो आर हो गया। जल्दी से कमेंट करें और मुझे बताएं कि क्या ये एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए। जल्दी से कमेंट करके बताएं मुझे, आई वांट टू सी योर कमेंट्स। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लें जल्दी से। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी करें। एक और वर्ड बचा है, उसे हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। जल्दी से देखें और बताएं मुझे। देखिए ये हो गया। एक और वर्ड है, वो वर्ड क्या है, इशू। आइए उसको भी मैं थोड़ा समझा दूं आपको। अच्छा वर्ड है, सिंपल वर्ड है, इशू। इशू की अगर बात की जाए, इशू ये नाउन है, ठीक है। इशू का प्लूरल इश्यूज हो सकता है, ये प्लूरल फॉर्म, जब इसका मतलब हो मुद्दा, यानी मैटर। क्या मैटर है भाई, किस सब्जेक्ट पर बात चल रही है, अगर ये मतलब है तब इसका प्लूरल फॉर्म बनेगा इश्यूज। इशू जो है ये सिंगुलर है, अलग मीनिंग देखिए, और इशू क्या बनेगा, प्लूरल, दोनों। तब जब इसका मतलब होगा संतान, यानी बच्चा। ऐसे ही मिलता जुलता एक और वर्ड है आपका, ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग इसका मतलब भी संतान होता है, और यही वर्ड सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही केस में यूज किया जा सकता है। समझ में आई बात आपको। अब इशू एक और मीनिंग कन्वे करता है जब ये वर्ब होता है। इसका मतलब होता है टू अलाउ समवन टू टेक समथिंग। जैसे बुक वगैरह आप स्कूल में पढ़े होंगे, लाइब्रेरी में जब आप गए होंगे तो लोगों ने आपसे बोला होगा, टीचर्स वगैरह, कि भाई जाओ लाइब्रेरी में जाओ, जा करके वहां से एक बुक निर्गत करा ले आओ, इशू करा ले आओ। इशू के ये तीन पॉसिबल मीनिंग्स हैं। व्हाट आई वांट टू टेल यू, अगर इस वर्ड का मतलब मुद्दा है तो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। अगर इस वर्ड का मतलब संतान यानी ऑफस्प्रिंग है तो सिंगुलर भी इशू है, प्लूरल भी इशू ही है। सिंगुलर ऑफस्प्रिंग भी सिंगुलर ही होता है, ऑफस्प्रिंग भी प्लूरल ही होता है। इशू वर्ब है तो अलग मीनिंग। अब देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स यहां लिखता हूं, उन एग्जांपल्स को हमें सीखने हैं, और ये आज की क्लास के लिए, आज के लेसन का ये लास्ट कॉन्सेप्ट है जो हम लोग सीख रहे हैं यहां पे। पहला मैंने ये लिखा, वी शुड नॉट फाइट ऑन ट्रिवियल इश्यूज। आपको बताना है कि गलत है या सही। दूसरा, दे गॉट मैरिड 15 years ago, but they still have two issues and they are happy with them, and they are happy with them। दूसरा एग्जांपल रहा,
अच्छा मैं एक काम करता हूं, इसमें एक और एग्जांपल लेता हूं, एक ऑफस्प्रिंग का एग्जांपल लिख लेता हूं, तीसरा, द मैन with all his offsprings has entered the room. entered the room. ये 3 एग्जांपल्स हैं। इन तीनों एग्जाम्पल को जरा आप देखें और कमेंट करने की कोशिश करें कि आखिर इसमें करना क्या है, ये गलत है या फिर ये सही है। कमेंट योर आंसर्स, जल्दी से कमेंट करें और बताएं मुझे। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, थोड़ा समय ले लें आप। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है आज के इस लेक्चर का। देखिए करना क्या है अब इसमें, मैं आपको बताता हूं। वी शुड नॉट फाइट ऑन ट्रिवियल इश्यूज। ट्रिवियल मतलब होता है छोटे मोटे मुद्दे। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? छोटे मोटे मुद्दे। अगर मैं छोटे मोटे मुद्दे की बात कर रहा हूं तो इश्यूज हो सकते हैं, तो सही है ये, नो एरर। दूसरे में क्या दिया है? दे गॉट मैरिड 15 ईयर्स अगो। वे 15 साल पहले उनकी शादी हुई, उनके पास अभी भी 2 इश्यूज हैं, 2 मुद्दे हैं, दे हैव एंड दे आर हैप्पी विद देम, और वो उनके साथ खुश हैं। तो यहाँ का क्या सेंस आ रहा है? शादी की बात हो रही है, 2 इश्यूज की बात हो रही है, उनके खुश होने की बात चल रही है, तो इश्यूज का मतलब तो फिर यहाँ मुद्दे तो होगा नहीं। यहाँ पे हमें जो देना है संतान का सेंस देना है, और संतान के सेंस के लिए इश्यूज नहीं, क्योंकि इश्यू सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही केस में सेम होते हैं। इशू सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही केस में सेम होते हैं तब जब इसका मतलब होता है संतान, बच्चे के केस में। आगे देखिए कि द मैन विद ऑल हिज ऑफस्प्रिंग्स हैज एंटर्ड द रूम। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, ये जो विद है ना, विद, दिस इज अ प्रेपोजिशन हियर। इसके बाद जो ये बना हुआ है, ये है इसका ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या बन गया यहाँ पे? द मैन। अगर द मैन सब्जेक्ट बन गया है तो ये वर्ब जो है ये सिंगुलर ही आएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, ये जो ऑफस्प्रिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑफस्प्रिंग खुद ही सिंगुलर है, खुद ही प्लूरल है, इसमें एस लगाना गलत हो जाएगा। ये जो सही होना चाहिए ये बनना चाहिए ऑफ स्प्रिंग ही रहेगा। ये सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी यही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज हाउ वी डील विद सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। समझ में आई बात? और आसान से कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। आप प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को सीखिए, एंड मैं जल्दी आपसे मिलूंगा किसी नए लेक्चर के साथ, नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।